अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि सबसे पहले गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर पुरनूर शफ़ीअ यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके सवालात के जवाबात का ये वीडियो नंबर 14 है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरे ज़ुमर 23वां पारा आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इसका तर्जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाता है जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया। यानी जो ईमान वाले हैं और जिनको इल्म दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को, ऊतुल इल्म दर्जात, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो यहाँ पर इल्म की एक अहमियत हमें इस आयत में पता चलती है। और दूसरी, ईमान की एक हालत पता चलती है कि अगर इंसान ईमान की हालत में है, ईमान वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो इज़्ज़त वाला है। और ईमान होने के साथ साथ अगर उसको इल्म है, इल्म वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसका मकाम व मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जा बजा हम ये देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के मुताल्लिक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशादात फरमाई हैं। तो इल्म वालों की संगतों में, सोहबतों में बैठने की कोशिश करें, उनसे दोस्तियाँ करें, उनसे इल्म दीन सीखने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और इल्म दीन को फैलाने की, आम करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यही एक चीज़ है इल्म, जिसको सदक़े जारिया के तौर पर बोला जाता है कि अगर तुमने इल्म हासिल किया और वही इल्म दूसरे लोगों तक पहुंचाया तो वो तुम्हारा इल्म हासिल करना भी तुम्हारे लिए सवाब है। और इल्म वो दूसरों तक मुंतकिल करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये सदक़े जारिया बनेगा। मिसाल के तौर पर समझ लें कि मैंने किसी एक उस्ताद से अगर पढ़ा है और मैंने जितना भी पढ़ा और अगर उस पर मैं अमल कर रहा हूँ तो वो सवाब मुझे भी मिलेगा और मेरे उस्ताद को भी मिलेगा। और वही इल्म मैं अगर 100-200 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो याद रखें कि 100-200 बच्चों को पढ़ाना वो सवाब मुझे भी मिलेगा, बच्चे जो इल्म सीख रहे हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन जिस शख्स ने मुझे वो इल्म सिखाया है वो सवाब उसको भी मिलेगा। एक चैन समझ ले, एक चैन वो बनती जाएगी कि उसने किससे इल्म सीखा उसको सवाब, उसने किससे इल्म सीखा उसको सवाब। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। याद रखें कि 100-200 बच्चों में से कोई एक तो बच्चा ऐसा होगा जो आगे चलकर क्या बनेगा, हाफिज़ बनेगा, आलिम बनेगा, या फिर कुछ नहीं बन सकता लेकिन दीन की खिदमत करेगा। तो वही बच्चा आपके लिए ज़रिए निजात का ज़रिया बनेगा। और अगर हम सालों साल कब्र में भी हैं लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर दुनिया में ऐसी करके गए हैं कि वो चीज़ हमेशा चल रही है,
मुंतकिल हो रही है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, क़यामत तक वो चीज़ मुंतकिल होते जाती रहती है। जिसने उसकी शुरुआत की, जिसने उस पर अमल किया, जिसने उसको फैलाया, वो सवाब उसको भी मिलेगा। तो ये इल्म एक सदक़े जारिया के तौर पर है, याद रखें। इसी वजह से उसका मकाम व मर्तबा ज़्यादा है। दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। इल्म को कभी चोरी किया नहीं जाता। इल्म जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इल्म के मुतालिक बहुत से अक़वाल बुज़ुर्गान दीन ने इरशाद फरमाई हैं। तो चंद आज मसले मसाइल मैं आपके सामने बयान करके अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। इंशाअल्लाह आने वाले एक या फिर 2 जुमा के बाद एक अहम मौजू के पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करने की इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा। चंद मसले मसाइल आपके सामने बयान करूँगा। आने वाले जुमा से एक टॉपिक पर मुसलसल इंशाअल्लाह अज़ व जल 4-5 जुमा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो मसले मसाइल जो होते हैं, जो लोग पूछते हैं, उनको जो मसले दरपेश आते हैं, पूछते हैं, तो वही मसले मैं नोट करके जुमा के बयान में उसको आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। किसी ने पूछा कि जो कब्र जो होती है और इंसान को जब दफनाया जाता है, तो कब्र में दफनाने के बाद कब्र जो बनाई जाती है उसका नाम प्लेट, नाम की तख्ती बनाई जा सकती है क्या इंसान की? जो इंसान मरा है, जिसकी कब्र बनी है, उसके नाम की तख्ती, नेम प्लेट बनाई जा सकती है क्या? तो उलमा कराम ने इसके मुतालिक बयान किया है कि अगर सिर्फ़ आप नाम की तख्ती बना रही हैं, या फिर कब पैदाइश हुई है, कब इंतकाल हुआ है, सिर्फ उतना अगर डाल रहे हैं तो इसमें इजाज़त है। आप नेम प्लेट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें इजाज़त है। क्योंकि अगर किसी को कब्र की पहचान करनी है या फिर वहाँ पर जाकर दरूद व सलाम पढ़ना है, एक निशानी के तौर पर आप एक नाम और पैदाइश की या फिर वफ़ात की तारीख़ आप डाल सकते हैं। लेकिन उलमाए कराम ने इसके मुतालिक चंद चीज़ों की एहतियात करने का हुक्म दिया है कि आप जो कब्र की प्लेट पर, नेम प्लेट पर जो कलमा तैयबा लिखते हैं या फिर कोई एक आयत लिखते हैं, आयत करीमा, या फिर आयतुल कुर्सी लिखते हैं, कुछ भी ऐसे, तो वो चीज़ें लिखने से एहतियात करें। या फिर अल्लाह का नाम लिखना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखना, या फिर किसी इंसान का अल्लाह के नाम पर नाम है, जैसे अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, यानी मुस्तफ़ा का ग़ुलाम, यानी अगर अल्लाह का नाम आता है उस पर, या फिर रसूल का नाम आता है, या फिर किसी बुज़ुर्गान दीन का नाम आता है, या फिर किसी इंसान का नाम किसी बुज़ुर्ग पर है, नबी पर है, अल्लाह के नामों पर है, या फिर सहाबाए कराम के नामों पर है, तो इसमें इम्कान है कि बेअदबी होगी। क्योंकि जानवर जाते हैं, खड़ी चीज़ है, कुत्ते वगैरह होते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं, बकरियां होती हैं, तो गंदगी करते हैं, तो वो उन नामों की बेहुरमती होगी। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। हाँ, अगर अपने मरहूमीन के कब्रों पर निशानी के तौर पर, जान पहचान के तौर पर अगर आप नेम प्लेट लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का एहतियात करें। अगर किसी का नाम किसी बुज़ुर्ग के नाम पर, सहाबी के नाम पर, नबियों के नाम पर, अल्लाह के नामों पर है, तब भी एहतियात करें, नाम प्लेट ना हो। बहुत से लोग देखा जाता है जो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं, ख़ासकर उन लोगों के मुतालिक वो अपनी ज़िंदगी में वसीयत करते हैं कि मेरे मरने के बाद नेम प्लेट वगैरह ना लगाना। तो आप कब्रिस्तान अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि नई नई कब्रें होती हैं, नई कब्रें होती हैं, इंतकाल हो के 2, 4, 6 महीना होते हैं, लेकिन उनके कब्रों पर नेम प्लेट दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुत से लोगों की बहुत सालों की कब्रें होती हैं, उनके कब्रों के ऊपर नेम प्लेट दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि पहला कलमा लिखे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक की तस्बीह लिखे हैं, या फिर यासीन शरीफ है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला के नाम है। तो ये नाम लिखने से क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। क्यों एहतियात करना चाहिए? क्योंकि इनकी बेअदबी होगी। क्योंकि हम बार बार नहीं जाते, कभी कभार हफ्ते में जाते हैं, महीने में जाते हैं, लेकिन रोज़ाना वहाँ पर क्या मामला चल रहा है, कौन सा जानवर आकर क्या गंदगी कर रहा है, ये हमें इसका ख्याल नहीं है, इल्म नहीं है। तो हो सकता है ये बेअदबी की वजह से हम गुनाह में मुब्तला ना हो। तो ये एक कब्रों पर नेम प्लेट लगाने के मुतालिक ये एक मसला आया था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब एक चीज़ यहाँ पर मिरर शरीफ में देखी जा रही है, आप भी देख सकते हैं कि मिरर शरीफ के कुछ दुकानों पर, उसमें मुस्लिम की भी दुकान है, नॉन मुस्लिम की भी दुकान है, उसमें
मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ गोल्ड लोन बोलूँगा कि गोल्ड लोन के नाम पर एक एडवर्टाइज़ की जा रही है और उसमें दुकानों में हिस्सा लेने वाले, पोस्टर लगा कर लेने वाले हमारे मुसलमान भाई भी हैं। अब गोल्ड लोन पर क्या होता है, देखिए कि शरीयत का अगर मैं मसला मैं आपके सामने बयान करूं तो गोल्ड वो इंसान का लिया जाता है और वो पैसा ज़रूरत के हिसाब से उस इंसान को दिया जाता है और जब वो इंसान अपना सोना लेने के लिए जब वो आए तो वो जितनी उसने रकम ली है उस पर ब्याज बनेगा, सूद बनेगा और उतना सूद देकर वो अपना गोल्ड या फिर सोना वो वापस लेना होता है। तो इसमें हमारे कुछ मुसलमान भाई भी क्या कर रही हैं कि अपनी दुकानों के ऊपर आधा, एक पूरा प्लेट होता है समझ लें नेम प्लेट, तो आधा नेम प्लेट उनकी दुकान का नाम, जिसकी दुकान है जो भी है शॉप की दुकान, और आधा नेम प्लेट वो गोल्ड लोन वाले का नाम, वो एडवर्टाइज़ के लिए। तो लोगों को ये क्या लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है, हमें कुछ ख़र्चा वगैरह करने नहीं मिल रहा, लेकिन वो मुसलमान लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास करके, जो दुकानदार मुसलमान हैं उनके दुकानों के ऊपर जो गोल्ड लोन का जो एडवर्टाइज़ लगा है तो वो उनको ख्याल करना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि हम ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, या फिर ये ब्याज होगा क्या होगा। ब्याज, ये जो सूद का जो धंधा है, गोल्ड लोन पर जो सूद वगैरह जो लिया जाता है, हम इसको क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सूद के गुनाह में शामिल हो रही हैं। तो उन लोगों को सोचना या फिर समझना चाहिए, अगर अपनी दुकानों के ऊपर उन्होंने वो लगाया है तो उसको फ़ौरन निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये मसला मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने मुफ्ती साहब को इसके मुतालिक पूछा क्या ये ब्याज में या फिर ये गुनाह में शामिल होगा क्या, तो उन्होंने कहा कि 100% ये शामिल होगा, क्योंकि वो गोल्ड लोन जो देते हैं वो बग़ैर ब्याज के नहीं देते, ब्याज उसमें रहता है और ब्याज का हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो याद रखें कि ब्याज का उसके गुनहगार हम भी हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आपके जान पहचान में, आस पड़ोस में, कांटेक्ट में अगर कोई ऐसे दुकानदार वगैरह कोई हैं तो उनको बताएं कि ये जायज़ नहीं है। आपने चंद पैसों के खातिर, चंद पैसे बचाने के खातिर एक किसी चीज़ की आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लेकिन शरीयत के हिसाब से वो गुनाह है। आप लगातार उस गुनाह में मुब्तला होते जा रहे हैं, आपके नामा आमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। उन लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो हमारी बात नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, तो उनको सिर्फ इतना कहे कि आप जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जिस आलिम साहब को आप सुनते हैं, आप ये मसला जाकर उनको पूछें। आप ये मसला आपके इमाम साहब को, मुफ्ती साहब को, आलिम साहब को, इल्म वाले को जाकर पूछें कि ये जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, फिर बाद में आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। और एक मसला था, ये 14वां वीडियो चल रहा है, वीडियो नंबर 14 आपके सवालात के जवाबात में। शुरू में मैं गुस्ल के मुतालिक कुछ चीज़ें आपके सामने बयान किया था कि गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ ये है कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब होता है तो बाल बराबर भी जगह, जिस्म के बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा पूरा बदन भीगा हुआ है, एक मिसाल के तौर पर समझ लें कि बदन का सिर्फ एक बाल सूखा है, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक बाल सूखा है, तो मेरा गुस्ल नहीं हुआ। बाल बराबर भी अगर जगह सूखी रहती है तो गुस्ल का ये तीसरा फ़र्ज़ है कि गुस्ल नहीं होगा। यहाँ पर हमारे मस्जिद के मुक्तदी है, उन्होंने सवाल किया था कि हाफिज़ साहब हम दांत में कैप लगाते हैं, कैप, और कैप लगाने की वजह से दांत को वो पानी नहीं पहुँचता, उस हिस्से को पानी नहीं पहुँचता, तो कैप का क्या किया जाए। तो उलमाए कराम ने बयान किया है कि वो चीज़ें जो आपके जिस्म पर फिक्स हैं उसको निकाला नहीं जा सकता। जैसे कैप को निकाला नहीं जा सकता, वो फिक्स है, निकालेंगे तो तकलीफ़ होगी, या फिर आप ख़ुद नहीं निकाल सकते, डॉक्टर के पास जाकर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आप इसी तरह गुस्ल करें, आपका गुस्ल हो जाएगा। आपको एक उज़र है कैप रहने की वजह से, वो दांत में तकलीफ़ रहने की वजह से, दांत सड़ने की वजह से आपने वो कैप लगाया है, वो कैप निकलता नहीं। अगर निकलता है, मिसाल के तौर पर अंगूठी निकल रही है, तो वो कैप भी निकाल कर गुस्ल करना ये वाजिब है, वरना गुस्ल नहीं होगा। कैप अगर फिक्स है, वो दांत का कैप अगर फिक्स है तो आप इसी तरह गुस्ल करें, आपका गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह औरतों के मुतालिक ये देखा जाता है, देखें कि औरतें जो ज़ेवरात वगैरह जो पहनती हैं, नाक में उनकी नथ होती है, कानों में बालियाँ होती हैं,
और पैरों में जोड़वे, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं जोड़वे जो कहते हैं। तो अगर औरत पर अगर गुस्ल वाजिब होता है, मिसाल के तौर पर समझ लें कि जनाबत का गुस्ल है, हैज़ का गुस्ल है, या फिर निफास का गुस्ल है, औरत पर गुस्ल वाजिब हो रहा है, वो गुस्ल किए बगैर पाक नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में कानों में जो बालियां डाली हुई होती हैं या फिर पैरों में जो जोड़वे जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, तो उलमाए कराम ने बयान किया है कि अगर वो ढीले हैं, ढीले मतलब उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर कोई गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल हो जाएगा, उस औरत का गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अगर वो फिट है, मिसाल के तौर पर समझ लें कि कोई औरत एक नथ पहनी है, एक बाली अगर कोई पहनी है और वो बहुत ज़्यादा मोटी है और उसको वो हिलाती नहीं और वो गुस्ल करते वक्त वो उसी तरह वो गुस्ल कर रही है, तो उसकी उतनी जगह सूखी रह गई। मिसाल के तौर पर ये अंगठी है, ये अंगठी ढीली है, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, अगर ये अंगठी फिट होती और मैं उसको हिलाता नहीं या फिर आगे पीछे नहीं करता और इसी तरह मैं गुस्ल करता हूँ तो मेरा गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह जो नाक में जो नथ पहनते हैं, कानों में जो बालियाँ पहनते हैं, पैरों में जो जोड़े वगैरह पहनते हैं, जब उन पर गुस्ल वाजिब हो जाए तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को हरकत दे, उन चीज़ों को आगे पीछे कर कर वहाँ पर गुस्ल का पानी पहुँचाने की कोशिश करें, वरना गुस्ल नहीं होगा। ये भी चीज़, ये बेसिक चीज़ है, ये बतानी पड़ रही है, क्योंकि गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ क्या है आप ये जहन में रख कर चले। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ अगर आपके जहन में रहेगा कि जिस्म का कोई भी हिस्सा, जिस्म का बाल बराबर भी हिस्सा सूखा ना रहे, ये गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ है, तो अगर इतना इल्म आ गया तो हर इंसान ये कोशिश करेगा कि अपने जिस्म के हर हिस्से पर पानी डालने की वो कोशिश करेगा। पानी का बहना जिस्म पर से ये ज़रूरी है। जो ये औरतों के गुस्ल के मुतालिक ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की है, ये घर की औरतों को जाकर बताने की कोशिश करें। ये इल्म के मुतालिक जो मैंने आपके सामने बयान किया कि इल्म सीखना ये भी सवाब, इल्म दूसरों को सिखाना, दूसरों को बताना ये भी सवाब। अगर हमने किसी इंसान को इल्म सिखाया या फिर कोई मसला बताया और वो मसला सुनकर वो इंसान उस पर अमल करता है, याद रखें कि वो जितने दिन उस पर अमल करेगा बताने वाले को वो सवाब मिलता रहेगा, बताने वाले को। ये बारीक बारीक चीज़ें याद रखें, एहतियात करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ चीज़ों में कोताही नहीं चलती, फ़र्ज़ चीज़ों में गलतियां नहीं चलती, फ़र्ज़ चीज़ें सही होना यह बहुत ज़रूरी है। सुन्नतों में अगर समझ लें कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ों में कमी रह जाती है तो वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन फ़र्ज़ जब चीज़ें हैं अगर उसमें गलतियां होंगी, उसमें कोताहियाँ होंगी तो वो चीज़ें सही नहीं होती जब तक वो चीज़ें हम सही नहीं करेंगे, यानी उस पर सही से अमल नहीं करेंगे, वो चीज़ें सही नहीं होंगी। आखिरी एक मसला है, ये आपके सामने बयान करके मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि बहुत से हमारे मुसलमान भाई बहनें अपने घरों को, अपने दुकानों को या फिर अपने गाड़ियों को रहन पर रखते हैं। रहन यानी गिरवी, गिरवी यानी घानवट जिसको हम यहाँ पर कहते हैं, घानवट जिसको हम कहते हैं कि कोई एक रकम लेकर, मिसाल के तौर पर 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए रकम लेकर अपना घर उसको घानवाड़ देना, कोई एक रकम लेकर अपना दुकान उसको घानवाड़ देना, कोई एक रकम लेकर अपनी सवारी उसको घानवाड़ देना, ये इस्लाम में सख्त नाजायज़ और हराम है और उसको सूद भी बोला गया है, सूद भी बोला गया है। अब बहुत से मुसलमान लोग ये चीज़ में ये मसला हालांकि मुझे भी मालूम नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँ ये मसला मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन एक शख्स ने मुझे बताया कि हाफिज़ साहब घानवाड़ इस्लाम में जायज़ नहीं है। तब मैंने मुफ्ती साहब से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अपना घर घानवाड़ देना, किसी मुसलमान को अपनी दुकान घानवाड़ देना, ये सख्त नाजायज़ व हराम है, उससे फ़ायदा हासिल करना याद रखें। अब सूद ये कैसे बनता है और सूद की तारीफ़ क्या याद रखें कि सूद हम ये समझते हैं कि पैसे के बदले पैसा आ रहा है तो ये सूद है, हम ये समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को 10,000 दिए, वो 1 महीने के बाद मुझे 11,000 रुपये दे रहा है तो हम ये समझते हैं कि ये सूद है। नहीं, अपने पैसे देकर कोई चीज़ से फ़ायदा हासिल करना ये भी सूद है। यानी हम किसी को रकम दिए और उसका घर इस्तेमाल कर रहे हैं,
घर से क्या कर रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ये सूद है। हमने रकम दिया, रकम देकर 3 साल 5 साल के लिए घानवाड़ कह के हमने उसका दुकान इस्तेमाल किया, ये हराम व नाजायज़ है, ये सूद में आता है। इसी तरह गाड़ी है या फिर दिगर और चीज़ें, जंगल वगैरह जो भी हैं वगैरह वगैरह, ये सूद में आता है। याद रखें कि सूद की ये तारीफ बयान की गई है कि कोई चीज़ देकर या फिर पैसे देकर उससे फ़ायदा हासिल करना, ये सूद कहलाता है। कोई चीज़ देकर उससे फ़ायदा हासिल करना, ये सूद कहलाता है। हमारे बहुत से मुसलमान जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं या फिर गाड़ी वगैरह जो हैं, वो घानवाट लिए हुए होते हैं, वो गुनाह कबीरा है। याद रखें, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। एक चीज़ है इंशाअल्लाह वजल, मैं वो आने वाले जुमा में या फिर कभी और बयान करूँगा कि नॉन मुस्लिम से वो डील वगैरह कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम को घर देना या फिर नॉन मुस्लिम से घर लेना, पैसे देकर वो चीज़ ले सकते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं वो मुफ्ती साहब से मालूम करके वो बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक मुसलमान से ये मामला नहीं कर सकता। अब एक चीज़ है, यहाँ पर एक तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं, एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर घर है, वो 4 लाख रुपए घानवाट है, 4 लाख रुपए। तो एक इंसान क्या कहता है कि मैं तुमको 4 लाख रुपए नहीं दूंगा, बल्कि 2 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा। और घर का किराया कितना है, घर का किराया है 10,000, तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो घर का किराया मैं तुम्हें 10,000 नहीं दूंगा बल्कि 5,000 दूंगा। क्या दूंगा? 5,000। अब वो समझ लें कि वो 2 लाख रुपए जो ले रहा है वो डिपॉजिट है, समझ लें। ये भी एक मसला पूछा गया, डिपॉजिट है ये समझ लें। तो उलमाए कराम ने बयान किया गया कि नहीं, ये भी सूद ही में शामिल है, इसको भी रहन या फिर गिरवी या फिर घानवाट ही कहा जाएगा, क्योंकि घर का किराया जितना है उतना ही लेना चाहिए। घर का किराया अगर 10,000 है तो 10,000 ही लेना चाहिए, 5,000 है तो 5,000 ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आधी रकम 2 लाख रुपए देकर 10,000 की जगह 5,000 रुपये दे रहा है, तो ये भी चीज़ जायज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं कर सकते, याद रखें। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। जब ये चीज़ इल्म में आ गया, अब बहुत से लोगों को लगता है कि हमने घर गांठवाट लिया है, दुकान गांठवाट लिया है, तो हम क्या करें। तो इस्लाम जो बताता है और शरीयत जो बताती है, मसले मसाइल उलमाए कराम ने जिन चीज़ों के मुतालिक बयान किया है, वही चीज़ें मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम अपने पैसे देकर, किसी को कर्ज़ा देकर, किसी को पैसे देकर उससे वो चीज़, किसी भी चीज़ से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार थे, उन्होंने एक शख्स को कर्ज़ दिया। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाज़े की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। तो जनाज़े की नमाज़ में अभी बहुत देर था, धूप बहुत शदीद थी। अब देखें कि उनका तक़वा और परहेज़गारी देखें, तो धूप बहुत शदीद और तेज़ थी। तो उन्होंने एक घर का साया देखा, घर था, एक ऊंचा घर था और उसका साया गिर रहा था। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर गए, घर का साया हासिल किया, यानी घर के साये में खड़े रहे। हम होते हैं ना कि किसी बिल्डिंग के नीचे, किसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने पूछा कि ये घर किसका है। तो लोगों ने बताया कि ये फ़लाँ शख्स का घर है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वहाँ से फ़ौरन हट गए और कहा कि इस शख्स को मैंने कर्ज़ दिया हूँ, मैंने इस शख्स को कर्ज़ दिया हूँ, इसके घर का साये का फ़ायदा भी मैं हासिल नहीं कर सकता। यानी घर का जो साया गिर रहा है वो फ़ायदा भी मैं हासिल नहीं कर सकता। उलमाए कराम ने यहाँ तक बयान किया है कि अगर कोई इंसान आपको तोहफ़े वगैरह देता है, आप उसका तोहफ़ा लो, तोहफ़ा कबूल करो, लेकिन मिसाल के तौर पर समझ लें कि आपने किसी शख्स को कर्ज़ दिया है, आपने किसी शख्स को कर्ज़ दिया है, एहसान किया है, वो आपका एहसान मानकर, आपसे मोहब्बत करके आपको क्या करता है, आपको कुछ तोहफ़े वगैरह देता है। लेकिन पहले वो तोहफ़े नहीं देता था, लेकिन कर्ज़ देने के बाद आपको तोहफ़े दे रहा है, तो आप तोहफ़े ना लो, आप वो तोहफ़े ना लो, क्योंकि वो कर्ज़ की वजह से हो सकता है। इस वजह से उलमाए कराम ने यहाँ तक मनाही की है। हाँ, अगर वो इंसान पहले से आपको तोहफ़े देते आ रहा है, पहले से, और बीच में आपने उसको कर्ज़ दिया और वो कर्ज़ लेने के बाद भी आपको तोहफ़े वगैरह कुछ दे रहा है, कुछ चीज़ें दे रहा है, तब ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बयान की है, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेकर बुरा ना माने। होता है
ला इल्मी में, अनजाने में ये गलतियाँ होती हैं। घर है या फिर गाड़ियाँ हैं या फिर दुकानें हैं, हम घानवाट वगैरह लेते हैं, मुसलमानों से लेते हैं, तो याद रखें कि ये सूद के ज़ुमरे में शुमार होता है या फिर इसको कबीरा गुनाह करार दिया गया है, हराम करार दिया गया है। इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशुक, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से माफ़ अता फरमाए। अब यहाँ पर देखें कि लोग घर घानवाट क्यों लेते हैं। उनका एक जहन, उनकी एक सोच कि 4 लाख रुपए मैं दूंगा और 4 साल मैं घर इस्तेमाल करूंगा, मुझे घर भी 4 साल फ्री में इस्तेमाल का मिल गया और 4 साल के बाद जब मैं वो घर छोड़ूंगा तो 4 लाख मुझे वापस मिलेंगे, 4 लाख मुझे वापस मिलेंगे। तो आपने एक रकम देकर उसकी चीज़ का आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। लोग किराया देने को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं कि महीना टू महीना देखे देखे महीना ख़त्म होता है, कौन किराया दे, महीना 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 कौन कौन किराया दे, नहीं होगा। इस वजह से हमने घर गानवाट लिया। तो ला इल्मी की वजह से ये चीज़ें की जाती हैं। अब एक मसला चल रहा है कि वक्फ़ बोर्ड बिल जो आधी रात में, कल आधी रात में पास हुआ है, तो आपसे गुजारिश है कि इसकी सख्त से सख्त, ज़्यादा से ज़्यादा इसका निषेध करने की, इसकी मजम्मत करने की, इसकी मुखालिफत करने की कोशिश करें। चाहे आप किसी भी प्लेटफार्म से करें, चाहे आप रोड पर आकर कर रही हैं या फिर सोशल मीडिया पर कर रही हैं या फिर आप लिख कर बोल रहे हैं या लिख कर वो उसका निषेध कर रही हैं या फिर बोल कर उसका निषेध कर रही हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा निषेध करने की कोशिश करें। क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। याद रखें कि बाबरी मस्जिद का हो गया, 3 तलाक़ का हो गया, हलाला वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन ब दिन ये साजिशें या फिर उनको दबाने की, उनको उन पर जुल्म सितम करने की कोशिश की जा रही है। ये वक्फ़ बोर्ड बिल का जो ये मामला है, लाखों एकड़ की ज़मीन उनके कब्ज़े में जाने का अंदेशा है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप किसी एक मस्जिद से जुड़े हैं, अगर उस मस्जिद से ऐलान होता है तब आप उस पर अमल करें। किसी तंजीम से जुड़े हैं, किसी मदरसे से जुड़े हैं, किसी तहरीक से जुड़े हैं, किसी जमात से जुड़े हैं, तो किसी मकसद से जुड़े हैं, अगर वहाँ से बड़े उलमाए कराम का कुछ हुक्म आता है तो उस हुक्म पर अमल करने की कोशिश करें। देखा जा रहा है कि हमारे मुसलमान बहुत गफलत में, बहुत गफलत में। IPL का सीज़न वगैरह चल रहा है, अगर उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस अगर देखेंगे, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों को कुछ खबर ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ क्या चल रहा है, उनके ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। याद रखें कि आने वाले वक्त में हमें अपने ख़ुद की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ख़ुद की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना। ऐसा वक्त आने वाला याद रखें, और ऐसे वक्त के लिए हमें तैयार रहना याद रखें। अगर हम अभी से काम नहीं लेंगे तो ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, याद रखें। जो मामला फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है या फिर दीगर जहाँ पर मुसलमानों को मारने की, दबाने की, उन पर जुल्म सितम करने की कोशिश की जा रही है, वो वक्त दूर नहीं है कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, इंडिया के मुसलमानों के साथ वो मामला होगा। वो वक्त दूर नहीं, याद रखें। हम अब भी गफलत में हैं, अब भी गफलत में। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने जॉब पर हूँ, मैं अपने काम पर हूँ, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखें, किसी एक का मामला नहीं है, याद रखें। सिर्फ मस्जिद वालों का है, मदरसे का है या फिर दीगर जो चीज़ें हैं, याद रखें, उनका मामला नहीं है, बल्कि हर मुसलमान का ये हक़ बनता है कि अगर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई काम किया जाए तो उसका खिलाफ वर्जी की जाए, उसकी मुखालिफत की जाए। ये इंडिया का संविधान हमें ये हक़ देता है, याद रखें। इंडिया का डर कर ना बैठे, ये ना सोचे कि मैं अगर कुछ करूँगा तो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझ पर कुछ केस वगैरह कर देंगे। हर कोई ये सोचेगा, हर मुसलमान ये सोचेगा, हर मुसलमान ये सोचेगा कि मैं अगर किसी केस में फंस गया, किसी मामले में फंस गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो याद रखें, हर कोई अगर ऐसा सोचेगा, और अगर ऐसा सोचता 1400 साल पहले हर कोई ऐसा सोचता, तो याद रखें कि इस्लाम इतना नहीं फैलता, याद रखें। तो हर एक को अपनी जान की फ़िक्र है, घर की फ़िक्र है, घर वालों की फ़िक्र है। याद रखें कि अगर हमारा दीन इस्लाम अगर ज़िंदा है, सही सलामत है, तो हम सही सलामत हैं। अगर हमारे दीन इस्लाम पर, हमारी शरीयत पर अगर कोई आँच आती है तो मुसलमानों का हक़ बनता है सबसे पहले कि आवाज़ उठाएं,
आप बोल नहीं सकते तो आप लिखें, आप लिख नहीं सकते तो कम से कम जो बोल रहा है, जो लड़ रहा है, जो खड़ा है, उसका साथ देने की कोशिश करें। आप उसका साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी मुखालिफत तो ना करें, उनकी मुखालिफत तो ना करें। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये पूछोगे, याद रखें कि हम अपने दीन की हिफाजत, अपनी मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, स्कूलों की हमने हिफाजत की या फिर नहीं की, या फिर जान के डर से, माल के डर से, घर वालों के डर से हमने वो चीज़ें करना छोड़ दी। तो याद रखें कि एक ना एक दिन हर एक को मरना है। कोई ये ना सोचे कि मैं आबे हयात पी कर आया हूँ तो मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूँगा, मैं आबे हयात पी कर आया हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। याद रखें कि हम कितने साल ज़िंदा रहेंगे, 40 साल, 50 साल, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद मरना ही मरना है, कब्र में जाना ही जाना है। तो मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है। तो लड़ कर मरे और हक़ की आवाज़ उठाकर मरें। जो जुल्म सितम कर रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर मरें, क्योंकि हर एक को मरना है, हर एक को मर कर उठना भी है, अल्लाह की बारगाह में पेश भी होना है। उस वक्त अगर हम पेश होंगे तो सवाल यही होगा, क्या तुम लड़ते लड़ते मरे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर मरे, या फिर खामोश होकर मरे? ये सवाल हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जान की फ़िक्र ना करे, माल की फ़िक्र ना करे, घर की फ़िक्र ना करे, औलाद की, घर वालों की फ़िक्र ना करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तकदीर में वो लिखा है तो वैसे ही होकर रहेगा। हर इंसान अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से कोशिश करें, जिद्दोजहद करने की कोशिश करें। खामोश बैठे रहेंगे या फिर कुछ कोशिश नहीं करेंगे तो याद रखें कि आने वाले वक्त में हालात इससे भी बद से भी बदतर होंगे। ये चीज़ आप नोट करके जहन में रख कर चलें कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के हालात सही नहीं है। अगर मुसलमान अगर इत्तेहाद व इत्तेफाक करते हैं, एक जगह जमा होकर अगर उसका आंदोलन करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं, तो हो सकता है कि वो फ़ैसला बदल जाए। अब देख सकते हैं कि किसानों के ख़िलाफ़ जो कानून जो निकाला गया था, सिख हजरात जो हैं, वो एक पोस्ट वायरल हो रही है, सिख हजरात 11 महीने उन्होंने रास्ते पर निकाल कर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या की, सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने मुखालिफत की। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 11 महीने। और आंकड़ा आता है कि उनमें से 600 से 700 लोगों का इंतकाल हुआ। यानी उतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं क्या? 11 महीने रस्तों पर बैठ सकते हैं क्या? जान की कुर्बानियाँ दे सकते हैं क्या? 1-2 घंटा हमारा दुकान बंद रहा तो हम परेशान हो जाते हैं कि दुकान कैसे चलेगी, ये चलेगी। याद रखें कि अगर वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ अगर हमारी दुकानें बंद करना पड़े, अगर हमारे काम धंधे बंद करना पड़े तो बंद कर दो, लेकिन इसकी मुखालिफत करो, वरना आने वाले वक्त में यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होगा। ये चीज़ बोली जा रही है, इसको जहन नशी कर ले। हर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अपना अमल ख़ुद करने की कोशिश करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रहें ईमान के साथ ज़िंदा रहें, और ईमान वाली ही मौत अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नसीब अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।